बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शहनाज़ में आपको खुशामदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाज़िर भी हो चुकी हूँ आपकी खिदमत में। और आप ये देख रहे होंगे कि हमारे कपड़े पे डिज़ाइन ट्रेस है और डिज़ाइन में जो हम लीफ के साथ टहनियाँ हैं इनको बना रहे हैं। और ये टहनी हमारी जिगजैग के हिसाब से हम बना रहे हैं। बहुत छोटी सी है, डबल टहनी हमारी एक। तो हमने जिगजैग टाँके का इंतखाब किया ग्रीन धागे से और डबल धागे से बना रही हूँ। ये आप देख रहे होंगे कि हमारे फंदे धागे के ऊपर से आ रहे हैं एक साइड, ये देखें। और यहाँ पे अब हमने पक्का किया और पक्का करने के बाद हमारे पास बड़ा धागा था और बड़ा धागा होने के साथ ही अब हम अपनी ये इस टहनी पे निकल रहे हैं। और इस टहनी पे निकलने के साथ ही ये देखें अब हमने इसको थोड़ा सा टाइट भी करा है। टाइट इसलिए करा है कि हमने यहाँ से यहाँ पर आए ना, तो बीच में कोई धागा रह ना गया हो। वो धागा बीच में से जब निकलेगा तो फिर वो धागा बुरा लगेगा। धागे को बीच में से भी हम हल्का हल्का खींचते जाएंगे। यहाँ पे हम सिंपल टाँके की मदद से अपनी इस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। सिंपल टाँके ही की मदद से बना रहे हैं और हम इसको भी ग्रीन डबल धागे ही की मदद से बना रहे हैं। सिंपल टाँके के रूलों को फॉलो कर रहे हैं। अब देखें हम यहाँ पे धागा नहीं तोड़े और धागा ना तोड़ते हुए हम अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमने सिंपल टाँके ही लेने शुरू किए और सिंपल टाँके जब लिए तो उन्हीं के रूलों को फॉलो भी कर रहे हैं। हम इसको ग्रीन ही धागे से बना रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे। गौर से आपने यहाँ पे सुई निकाली, उसके बाद आपका ये यहाँ पे निकाल के फिर दूसरे साइड में जो वी की टांग थी उस पर रखी और यहाँ पे हमने सुई अपने अंदर कर ली। ये देखा करेंगे तो अब इस पक्का करने के लिए इस बात का बहुत ख्याल रखेंगे कि हमारे पास ये बड़ी डंडी है। बड़ी डंडी पे हमने छोटा टाँका नहीं लेना है। सिंपल टाँका लेने के साथ ही ये देखें अब हम इस तरीके से यहाँ पर आए और यहाँ पर आके हमने फिर अपना इधर इसको बीच में पक्का करा। नीचे निकले हम और नीचे निकलने के बाद अब जब हम इसको पक्का करेंगे तो हम अपने यहाँ पे अपने सिंपल टाँकों की मदद से करेंगे। अपने सिंपल टाँके बनाने शुरू कर दिए। हम ग्रीन ही धागे से बना रहे हैं और हमने सबसे पहले अपनी लीफ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हमने एक फंदा लेफ़्ट साइड पे लिया और दूसरा हमने राइट साइड पे लेकर हमने अपने फंदे शुरू करे। फंदे हम इतने बराबर बराबर से ले रहे हैं कि हमारी ज़मीन नज़र नहीं आ रही। समझ में आ गया होगा। और अब हमारे पास ज़्यादा लीवें नहीं हैं, जितनी भी लीवें हैं उनको हम इसी तरीक़े कार से बनाएंगे। अपने फूल की पंखड़ी को बनाना शुरू किया है, लेकिन कच्चे टाँके की मदद से बना रहे हैं। डबल धागा है। अब हमने अपनी जो है और नोक भी है, तो अब हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमारे जो ट्रेस में फूल की पंखड़ी हैं उसकी नोक भी बने और जो गुलाई पे वर्क हो वो भी ख़राब ना हो। गुलाई भी आ गई है और गुलाई आई तो फिर हमने अपने काम को उसी तरीके से करना शुरू किया जिस तरीके से हमने स्टार्ट लिया, यानी कि छोटे छोटे फंदे हम ले रहे हैं। हमने ये देखें यहाँ पे हम यहाँ से हमने टाँका लिया अपना और टाँका लेने के बाद अब हम ये देखें यहाँ पे निकल ले और यहाँ पे निकलने के साथ ही फिर हमने अपने वर्क को उसी तरीके से जारी रखा। हम अपने नए ट्रेस पे आए, यानी कि हम अपनी जब नई फूल की पंखड़ी पे आए तो हमने अपने ट्रेस पे वर्किंग देखें किस तरीके से शुरू की। वर्किंग जब शुरू की तो हम वर्किंग करते हुए
अपने ट्रेस में, यानी जो फूल की पंखड़ी है उसकी जो नोक है उस पे आए। और उस पे आने के बाद फिर हमने उस नोक को भी मेकिंग करना शुरू कर दिया। और ये आप देख रहे होंगे कि हमारा जो ट्रेस में नोक है फूल की पंखड़ी की, वो हमारी गुड लुक हो गई। अब यहाँ पे गुलाइए, फंदों का बहुत ख्याल रखेंगे कि फंदे आपके बहुत ज़्यादा बड़े ना हों और बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हों। अच्छा जनाब, एक बात के नोक के लिए हम किस तरीके से वर्किंग करें, थोड़ा सा हम धागे को खींचेंगे और खींचने के साथ ही ये देखें अब आ गई। अब हमने फिर इसको बनाना शुरू किया। इस बात का बहुत ख्याल रखेंगे कि आपके फंदे बहुत ज़्यादा ना बड़े हों और ना बहुत ज़्यादा छोटे हों। अच्छा, अब एक बात और ज़रा ध्यान से सुनो कि आपके जो पंखड़ियाँ हैं उन पंखड़ियों में कहीं पंखड़ियाँ ऐसी थीं जिनमें आपके पास दो अलग अलग दीवारें थीं दोनों पंखड़ियों की, और कहीं पर आपके पास पंखड़ी की सिर्फ़ एक ही दीवार है। यानी कि अब हम जिस पे वर्किंग कर रहे हैं, आप ये देखें इन फूलों की पंखड़ियों के दरमियान सिर्फ एक ही दीवार है। तो अब अपने आप से काम नहीं कीजिएगा, इसलिए कि ये छोटा वर्क बहुत है और छोटे वर्क के साथ ही आपको इसकी जो छुटाई है उसको भी नहीं ख़राब होनी चाहिए कि कोई कहीं से निकल रही है कोई कहीं से निकल रही है, समझ गए। चलिए, अब हमारे पास सिर्फ अब 3 ही पंखड़ियाँ रहती हैं फूल की, और ये 3 पंखड़ियाँ उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। और समझ में आने के साथ ही अब आप बैठ के खुद बनाएंगे। 2 फूल पे ना हमने एक फ्लावर बनाया। अब एक फ्लावर बनाने के बाद अब हम अपनी कलियों को ड्रॉ कर रहे हैं धागे की मदद से। ये आप देख रहे होंगे ना, तो बीच में से बिल्कुल निकल रहे हैं हम, ये देखें। अब देख रहे होंगे ना हमारी ये बराबर वाली जो हमारी कली थी, हम उस पर निकले और निकल के हमने अपनी सेकंड ट्रेस को भी बनाना शुरू किया। और अब आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम निकले उसके बराबरी में के बराबरी वाले पोर्शन में, बिल्कुल बराबर में हमने सुई डाली और सुई डाल के फिर हमने यहाँ पे कर रहे हैं हम कि आपकी समझ में भी आ गया होगा। बीच वाला है ना, इसको बीच वाले को ड्रॉ करेंगे। ये देखें, यहाँ पे निकले बिल्कुल बीच में अपनी सुई डाली और सुई डाल के धागे के अंदर से इसको खींचा, और खींचने के बाद ही फिर इसको पक्का करा। पक्का करने के बाद अब हमारे पास ये साइड की रहती है, इधर पक्का करा। ये देखें पक्का हो गया। अब हमने इधर ही पक्का करा और यहाँ पे निकल के फिर हमने इसको भी ऐसे ही आउटलाइन इसकी बनाई। थोड़ा सा ऊपर करके बनाएंगे आउटलाइन को ना, ताकि नुमाया तौर पे नुमाया हो सके। सही है, आपकी समझ में आ गया? समझ में आ गया है तो अब ये काम करना है और ये भी करना है। तो देखें, हमने धागा नहीं तोड़ा, और धागा ना तोड़ते हुए जब हम सेकंड लीफ नुमा फूल की पंखड़ी पे आए तो हमने अपने इस फूल की पंखड़ी को किस तरह बनाने का, सबसे पहले धागा निकाला कोने से। उसके बाद हमने यहाँ पे हमने सुई निकाली थी तो उसके बराबर में बहुत ज़्यादा गैप नहीं देंगे, सुई आगे निकाली। और हमारी सुई जब निकली तो हमने इसी टाँके को देखें यहाँ पर पीछे पक्का करा। पक्का करने के बाद उसके बाद हमने अपनी सुई लेफ़्ट में ले गए। अब इसको हल्का सा टाइट करें, जब टाइट करेंगे तो इसका लुक आएगा। लेफ़्ट में ले गए तो हमने फिर अपने राइट पर सुई डाली, और जहाँ पे अभी हमने पक्का किया था बिल्कुल वहाँ पे हमने अपनी सुई निकाली। और सुई निकालने के बाद ये आप देखें, इधर हमने नीचे हमने पक्का किया। अब हमने लेफ़्ट में लिया था ना, अब हम राइट में अपनी सुई निकाल लें। ये देखें, अपनी सुई लेफ़्ट में निकाली और लेफ़्ट में निकाल के फिर हमने
अपनी सुई बिल्कुल बीच में, जहाँ पे हमने अपने फंदे टाइट कर रहे हैं, वहाँ पे हमने अपनी सुई निकाली और निकाल के हमने अपनी सुई को खींच लिया। धागा हमने अपना अंदर ही के साइड पे किया है, ये देखा कर। अब हम फिर लेफ़्ट में आ गए, नीचे के साइड पे हम अपना फंदा भी पक्का कर रहे हैं। अब हम लेफ़्ट में आए, फिर अब हम राइट में सुई डाल के, और राइट में सुई डाल के बिल्कुल नीचे ही निकले, और नीचे निकल के हमने अपनी, ये देखें, धागा नहीं तोड़ा, और हम नेक्स्ट स्टेज पे निकले। और नेक्स्ट स्टेज पे फिर हमने अपना पहला फंदा कैसे लिया, सुई निकाली, हल्का सा धागा टाइट करो, उसके बाद फिर हमने अपनी सुई को, ये देखें, अब हमने इसको नीचे टाइट किया, जो फंदे को पक्का करते हैं ना, जिसको मजबूत करते हैं। फिर लेफ़्ट में सुई निकाली, अब अभी लेफ़्ट में दिया था ना, अब नीचे पहले पक्का करो, फिर राइट में निकालो सुई। अपनी सुई को निकालना लेफ़्ट में, और लेफ़्ट में निकाल के बिल्कुल नीचे, जहाँ पे हमने अपना फंदा मजबूत किया था, वहाँ पे हमने अपनी सुई को निकाला, और निकाल के, ये देखें, 2 लीफ रहते हैं जो फूल की पंखड़ियाँ हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो अब आपने इसको खुद प्रैक्टिस करनी है। देखें, हमारा फ्लावर बन गया, और फ्लावर बनने के बाद अब हम बीच वाला पोर्शन बना रहे हैं। अब बीच वाला पोर्शन भी हम बना रहे हैं, पूरा फिल कर रहे हैं। हमने सबसे पहले इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद फिर हम फर्स्ट हाफ बना रहे हैं। और फर्स्ट हाफ देख भी रहे होंगे, हम वही ब्लू, लाइट ब्लू धागे से बना रहे हैं, ताकि हम बिल्कुल करीब करीब से ले रहे हैं, ताकि ज़मीन नज़र नहीं आए। और डबल धागे हैं, हमारा फंदा आपको मैं बता चुकी हूँ, ये आप देखें, और ये देखें, हमारा फ़र्स्ट हाफ मुकम्मल हुआ। और सब फर्स्ट हाफ जब मुकम्मल हुआ, तो हमने जहाँ पर अपने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, वहाँ पे निकले, और वहाँ पे निकल के फिर हमने सेकंड हाफ बनाना शुरू किया। और पूरी वर्किंग हम इसी धागे से मुकम्मल करेंगे। इस बात का ख्याल रखेंगे, जो हमारी फूल की पंखड़ियाँ का लीफ है, वो इन धागे में नहीं आए। ये देखें, मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ खूबसूरत भी लग रहा है। जब खूबसूरत लग रहा है तो ज़रा जल्दी से झटपट लाइक करें, कमेंट करें, और शेयर भी। हाँ जनाब, मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शुक्रिया का मौका दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।